हेलो दोस्तों, मैंने जैसा आपको बोला था कि मैं नॉलेज ट्रैप पे आपको इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी भी पढ़ाऊंगा। तो मैंने एक डेट भी अनाउंसमेंट किया था टेलीग्राम पे तो कि मैं 15 से पढ़ाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा लेट हो गया, उसके लिए मुझे खेद है। लेकिन आज से मैं इंडियन ज्योग्राफी का चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ। और चूंकि हम भारतीय कृषि के नाम से जाने जाते हैं तो हम आज से कृषि का ही चैप्टर स्टार्ट करेंगे। कृषि में आज हम पढ़ाएंगे भारत की फसलें। तो चलिए आज हम भारत की फसलें पढ़ाना शुरू करते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं भारत की फसलें, जिसे इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। ठीक है, भारत की फसलें। ठीक है, इसमें हम आपको पढ़ाएंगे रबी क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप्स तथा जायद क्रॉप्स। ठीक है, अब पहले बता दूं, सबसे पहले फसल की बात करने से पहले मैं आपको बताऊं कृषि के बारे में, क्योंकि फसल पढ़ने से पहले कृषि के बारे में कुछ जानना जरूरी है। तो कृषि के बारे में मैं नॉर्मली आपको बता दूं कि हम भारतीयों के लिए कृषि बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम भारतीयों की रीढ़ है कृषि। ठीक है, हम लोगों का जो जितना भी सकल घरेलू उत्पाद होता है और इन सभी में भी बहुत बड़ा योगदान होता है इन सभी का, वो हम आगे इकोनॉमिक्स का अगर यदि मैंने बेच लाया तो मैं आपको उसमें डिटेल से बताऊंगा। लेकिन जहां तक इंपॉर्टेंट बात है कृषि के नाम से, तो हम भारतीय कृषि के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, तो कृषि जो होती है हम भारतीयों की रीढ़ होती है। ठीक है, आज हम फसल के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले फसल के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, और सभी चीजें जो इंपॉर्टेंट है तो वो है ही, लेकिन फसल के लिए क्लाइमेट और ऋतु, ये दोनों चीज मुख्यतः, ये दोनों भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये फैक्टर भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो भारत की ऋतुओं के बारे में बात करेंगे तो भारत की 3 ऋतुएं होती है। ऐसे तो 4 भी होती है, लेकिन एग्जाम के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये जो 3 ऋतुओं के बारे में हम पढ़ेंगे, रबी, खरीफ और जायद, ये तीनों से अगर यदि आपके सिलेबस में ज्योग्राफी है, ठीक है, तो रबी फसल हो या फिर खरीफ फसल हो या फिर जायद फसल हो, इन्हीं तीनों से ज्यादातर क्वेश्चन रिपीट होता है एग्जाम में। आप हाल के ही क्वेश्चन बैंक उल्टा के देख लीजिए, उसमें आपको रबी फसल से या फिर खरीफ फसल से इन सबके या तो एग्जाम्पल के बारे में पूछे जाएंगे, या तो कौन सी फसल कौन से राज्यों में सबसे ज्यादा अग्रिम है, यानी कहां किसका ज्यादा उपज हो रहा है। ठीक है, उसी के बारे में जानेंगे। तो 3 ऋतुएं थी भारत में, जो कि हम लोग जान गए। ऋतु के बारे में बात करते हैं तो भारत में 3 प्रकार की ऋतुएं थी। 3 प्रकार की ऋतुएं थी, उसी के अकॉर्डिंग जो फसल हम लोग उपजाते हैं और वही फसल को हम लोग उसी ऋतु के नाम से हम लोग पुकारते हैं। जैसे बता दूं ऋतु का, तो सबसे पहले क्या हो जाता है, रबी क्रॉप, रबी फसल। ठीक है, रबी फसल जो ज्योग्राफी के बैकग्राउंड से होंगे, शायद हो सकता है इनमें से आप लोग ऐसे भी होंगे कुछ जिसको ये पता है, तो वो सिर्फ इस वीडियो को ध्यान से देखे समझे, और जो बच्चे नए हो वो भी वीडियो को बिना स्किप किए ध्यान से देखना। यदि उसके बावजूद भी आपको कोई कंफ्यूजन रह जाती है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, ताकि मैं आपकी दुविधाओं का हल निकाल सकूं। ठीक है, रबी फसल हो गया, रबी क्रॉप्स। ठीक है, दूसरा हो गया खरीफ फसल, खरीफ क्रॉप्स हो गया। इसका डायरेक्ट मैंने इंग्लिश लिख दिया। तो 3 ऋतुएं हो गई। ऋतुओं, यहां तो मैंने फसल का ही नाम लिख दिया डायरेक्टली। तो मैं यहां पे देखिए, मैंने क्या बताया था अभी जस्ट, कि ऋतुओं के अकॉर्डिंग जो फसल होगा, जैसे कि रबी था, खरीफ था और जायद था, ये 3 ऋतुएं होती है भारत की। ठीक है, इन 3 ऋतुओं के अकॉर्डिंग जो हम फसल उपजाते हैं, इन ऋतुओं के नाम से ही हम लोग उस फसल को पुकारते हैं, रबी फसल बोलते हैं, जो रबी ऋतु के दरमियान हम लोग उपजाते हैं, और खरीफ को खरीफ फसल और जायद को जायद फसल पुकारते हैं। अब हम लोग इसके बारे में डिटेल से समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग रबी फसल के बारे में समझते हैं, रबी फसल के बारे में। ठीक है, रबी फसल, इसको हम लोग पुकारते क्या है, मुख्यतः रबी फसल को हम लोग शीतकालीन
फसल भी बोलते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं इसको? शीतकालीन फसल भी बोलते हैं। वो फसल क्यों बोलते हैं वो देखिए जरा, वो समझिए, आइए समझते हैं। क्योंकि इसका जो इस फसल को हम लोग क्या करते हैं, इस फसल को जो बोते हैं वो शीत ऋतु में ही बोया जाता है। यानी ये अक्टूबर से लेकर नवंबर माह के बीच बोया जाता है। ये अक्टूबर से लेकर नवंबर माह के बीच बोया जाता है। ठीक है, अक्टूबर से नवंबर माह के बीच बोया जाता है और ये फसल ग्रोथ करता है। ये फसल जैसे एक मान लीजिए कोई टाइमिंग है, ये फसल इस टाइमिंग में ग्रोथ किया। ठीक है, ये पूरा का पूरा यहां से यहां तक जो पूरा का पूरा सेशन बीता, यानी समय बीता, ये समय शीतकालीन रहा। क्या रहा? शीत का समय रहा। कौन सा समय? शीत का समय। और इस शीत समय के बाद जब ये फसल पूरी तरह से तैयार हो जाता है और इस फसल को हम लोग क्या करते हैं, मार्च और अप्रैल के समय, मार्च से लेकर अप्रैल के समय इस फसल को काट लेते हैं। क्या करते हैं? इस फसल को काट लेते हैं। और इन दोनों के बीच शीत ऋतु होता है, यानी शीत ऋतु का ये समय होता है। इसी कारण हम लोग रबी फसल को शीतकालीन फसल भी बोलते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल समझ लेते हैं कि इनके बीच कौन सा फसल हम लोग उपजाते हैं। ठीक है, रबी फसल में हम लोग कौन कौन से फसल उपजाते हैं, कौन कौन से फसल रबी फसल है वो समझते हैं। तो एग्जाम्पल, हम लोग एग्जाम्पल थोड़ा सा ही एग्जाम्पल लेंगे, चूंकि मैं वही एग्जाम्पल लूंगा जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बार बार ज्यादातर देखेंगे आप, वही एग्जाम में रिपीट किया जाता है और उसी का भी उसी एग्जाम्पल का डिमांड है एग्जाम में। ठीक है, जैसे गेहूं जो कि मुख्य फसल भी है, हम लोग गेहूं हो गया, ठीक है, जौ हो गया और दाल वगैरह, यानी मूंग और अरहर की दाल को छोड़ के, जैसे आपका चने का दाल हो गया, फिर मटर का दाल हो गया, ये हो गया, यहां तक कि आलू भी हम लोग आलू जो उपजाते हैं वो भी शीत ऋतु में ही उपजाते हैं। इसलिए आलू को भी शीतकालीन फसल ही बोलते हैं या रबी फसल बोलते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया? गेहूं हो गया, जौ हो गया, चना हो गया, मटर हो गया, मसूर का दाल हो गया, ये सभी जो हम लोग हैं etc, ये सभी हम लोग क्या करते हैं, रबी फसल है। ये सभी को शीतकालीन में यानी शीत ऋतु के दरमियान जाते हैं। ठीक है, अब दूसरा इसके बारे में ये चीज हम लोग समझते हैं कि ये जो होता है दरअसल किन किन राज्यों में, यदि भारत की बात करें तो रबी क्रॉप्स भारत में विस्तृत रूप से तो हर जगह जो जहां भी उपजाया तो जाता है, भारत में विस्तृत रूप से रबी फसल को उपजाया जाता ही। लेकिन हम लोग ये देखेंगे, चूंकि एग्जाम में पूछा क्या जाता है कि ये जो रबी क्रॉप्स है इसको उपजाने में कौन सा राज्य आगे है, भारत या फिर या तो कौन सा राज्य आगे है, या तो ये क्वेश्चन सवाल करके आता है या तो ये सवाल करके आता है कि भारत का कौन सा भाग। चूंकि अगर यदि हम लोग देखते हैं पूरा वर्ल्ड या फिर ऐसे देखते हैं, 4 भागों में होता है, जैसे नॉर्थ होता है, साउथ होता है, ईस्ट होता है, वेस्ट होता है, यानी इसी के बीच भारत बना दिए। तो मान लीजिए ये वाला भाग में उपजेगा तो बोलेंगे नॉर्थ, या तो ये वाला भाग में उपजेगा तो बोलेंगे ईस्ट, साउथ वाला भाग होगा तो साउथ और वेस्ट वाला भाग होगा तो वेस्ट बोलते हैं। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग समझते हैं। अब पहले हम सबसे पहले डायग्राम के मदद से समझेंगे। डायग्राम के मदद से समझने से क्या होगा कि आपको बहुत ही आसानी से और बहुत ही, मैं इधर बना देता हूं, इधर आपको अच्छे से समझ में आएगा। मैं रफली बना दे रहा हूं ताकि आपको सिर्फ समझ में आ जाए। ठीक है, ये मैंने भारत का नक्शा बना दिया। ठीक है, ये मैंने इंडिया बना दिया, मैंने रफली बनाया सिर्फ आपको समझाने के लिए। ठीक है, ये मैप दिख रहा है आपको। इसमें क्या होता है, उत्तर भागों में यानी उत्तर के भागों में, सबसे पहले तो उत्तर भागों में, उत्तर के साथ साथ उत्तर पश्चिम भागों में, उत्तर के साथ साथ उत्तर पश्चिम भागों में, यानी ये वाले भागों में आपको राजस्थान छोड़ के, यानी ये वाले भागों में यानी उत्तर पश्चिम वाले भागों में, यानी रबी फसल उपजाने में आगे है, अग्रणीय है, यानी रबी फसल उपज के मामले में उत्तर पश्चिम अभी आगे है। ठीक है, अब देखते हैं कौन कौन सा राज्य आता है। यदि आपको मैप का अच्छा नॉलेज होगा तो मैंने जो ये घेरा लगाया है उसके अनुसार आप समझ गए होंगे कि इसके अकॉर्डिंग कौन कौन सा राज्य आ रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग कौन कौन सा राज्य आ रहा है, सबसे पहले बात करते हैं उत्तराखंड आता है। कौन कौन सा राज्य आता है, उत्तराखंड आएगा। कौन कौन सा राज्य, उत्तराखंड, उत्तराखंड आएगा। यूपी आएगा। कौन सा आएगा, यूपी।
ठीक है, बिहार नहीं आएगा। देखिए यहीं तक है, सिर्फ उत्तराखंड और यूपी आएगा, नीचे यूपी हो गया, उसके बाद हिमाचल प्रदेश हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, ठीक है। उस यहाँ पे मैंने घेरा लगाया, इधर पीओके हो गया, इधर अक्साई चीन हो गया, यहाँ पे लगाया तो ये पे क्या है, जम्मू कश्मीर है, आजाद कश्मीर यानी जम्मू कश्मीर हो गया, ये हो गया जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर हो गया आपका। उसके बाद यहाँ पे क्या है, पंजाब और हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया और हरियाणा हो गया, पंजाब और हरियाणा। तो इन सभी राज्यों में जो है कि ये रबी फसल उपजाने के मामले में आगे है, ठीक है। देख लेते हैं, गेहूं हो गया, जो हो गया, ये सबसे भी एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। ये सभी हमने देख लिया कि कौन कौन से राज्यों में और कौन कौन से भागों में ये उपजाया जाता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं खरीफ क्रॉप्स की, ये मिटा दे रहे हैं और हम लोग देखते हैं आप खरीफ क्रॉप्स, ये अब देखते हैं खड़ी क्रॉप यानी खड़ी फसल, खड़ी फसल देख लेते हैं, ठीक है। यदि खड़ी फसल की बात करें, एक खड़ी फसल क्या होता है, इसको और भी नामों से जाने जाते हैं, क्योंकि जब हमने रबी फसल के बारे में क्या बोला मैंने, शीतकालीन फसल भी बोलते हैं इसको, तो खड़ी फसल को भी क्या बोलते हैं, इसको ग्रीष्मकालीन, इसको ग्रीष्मकालीन फसल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ग्रीष्मकालीन फसल भी बोलते हैं, ठीक है। इसको ग्रीष्मकालीन फसल भी बोलते हैं। वो क्यों बोलते हैं, वो तो आप एग्जाम्पल देखते ही समझ जाएंगे कि क्यों बोलते हैं। क्योंकि इसका क्या करते हैं, इस फसल को कब बोया जाता है, बोया कब जाता है, ये फसल बोया जाता है जून से लेकर जुलाई के बीच में। कब बोया जाता है, जून से लेकर जुलाई के बीच में। और एक समय रहा होगा ना भाई, कोई भी फसल उपजने के लिए टाइमिंग की तो जरूरत होती ही। कोई भी प्लांट ले लीजिए, हम ही लोग बड़ा होते हैं, हम लोग का ग्रोथ होता है, टाइमिंग लगता है, तो उसी प्रकार एक समय रहा होगा, ठीक है। उस समय के बाद किसी सेशन में कटा होगा, जून जुलाई के बाद ये कब कटता है, अक्टूबर से लेकर नवंबर के बीच में, अक्टूबर से लेकर नवंबर के बीच में यह कट जाता है, अक्टूबर से लेकर नवंबर के बीच में कट जाता है। और ये जो समय रहा, ये जून जुलाई से बाद लेकर अक्टूबर का समय रहा, कौन सा समय रहा, देखिए इसी में एक और चीज आता, ये मानसून आने वाला होता है। जून से जुलाई जब महीना घुसने वाला होगा, मानसून आने के समय क्या है, मानसून जब प्रवेश करता है, मानसून जब प्रवेश करता है उस समय इस फसल को बोया जाता है, क्योंकि इसमें हो सकता है पानी की, इस फसल में क्या होता है, पानी की जरूरत होती है, इसीलिए जब मानसून आने वाला होता है उस समय इस फसल को उपजाया जाता है। तो इसीलिए मैंने क्या कहा कि ऋतु हो और क्लाइमेट हो, फसल के लिए दोनों फैक्टर बहुत ही ज्यादा डिपेंडेबल होता है, ठीक है, ठीक है। तो मानसून होता है, मानसून आने वाला होता है, उसी समय बोया जाता है। और इस समय के बीच में क्या होता है, गर्मी पड़ती है, जून जुलाई से लेकर अक्टूबर तक क्या पड़ती है, गर्मी पड़ती है। तो वो जो गर्मी पड़ेगी, इसीलिए इस काल को हम लोग क्या बोलते हैं, यहां से यहां तक के इस काल को क्या बोले हम लोग, ग्रीष्म काल। ग्रीष्म किसको बोलते हैं, गर्म को बोलते हैं। इस काल को क्या बोले, ग्रीष्म काल बोले। यानी जून से जुलाई के बीच में खरीफ फसल को बोया जाता है और अक्टूबर से नवंबर के बीच इस फसल को काट लिया जाता है। अब जान लेते हैं कौन कौन से राज्यों में है और कौन कौन सा फसल होता है जिसको हम लोग खरीफ फसल बोलते हैं, यानी उसके दरमियान कौन कौन सा फसल लगाते हैं। तो देख लेते हैं, चावल हो गया, चावल खाते ही हैं, मुख्य फसल है, चावल हो गया, मक्का हो गया मक्का। उसके बाद फिर जाके हमारा ये ले लीजिए, सोयाबीन हो गया आपका, ज्वार ले लीजिए, बाजरा ले लीजिए, बहुत सारा एग्जाम्पल है। ज्वार ले लीजिए, बाजरा ले लीजिए, ज्वार ले लिए, बाजरा ले लिए, और क्या ले, मूंग ले लेते हैं, मूंग ले लिए, और क्या ले ले, मूंगफली ले लेते हैं, मूंगफली ट्रेन में जो बिकता है, ठीक है, मूंगफली ले लिए, और क्या ले लें, मूंगफली ले लिए। उसके बाद अरहर का दाल ले लिए, तो ये सभी चीजें जो होती है, ये सभी चीजें जून से जुलाई के बीच में बोया जाता है और अक्टूबर से नवंबर के बीच काट लिया जाता है। तो ये सभी एग्जाम्पल थे खरीफ फसल के, ठीक है, ये हो गया खरीफ फसल। अब जान लेते हैं कौन कौन से राज्यों में, जैसे कि आप जानते ही होंगे कि ये जो होते हैं मुख्य फसल है, तो भारत के विस्तृत राज्यों में इसका उपज होता ही है, यानी ये फसलें उपजाया जाता है। तो कौन कौन सा राज्य हो गया, आपका हो गया असम हो गया, कौन का लिख देते हैं यहाँ पे लिख देते हैं, असम हो गया आपका, यहाँ पे क्या हो गया आपका, असम हो गया, यहाँ ऊपर लिख दे रहे हैं ताकि आपको दिखे, यहाँ पे
असम हो गया आपका, उसके बाद ओडिशा हो गया आपका, ओडिशा हो गया, उसके बाद पश्चिम बंगाल हो गया, क्या हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया आपका, पश्चिम बंगाल हो गया। उसके बाद कहाँ कहाँ ले ले, यूपी हो गया आपका, एमपी हो गया आपका, उसके बाद राजस्थान भी हरियाणा है, लेकिन ये प्रेजेंट में राजस्थान हरियाणा के बारे में अभी बताएंगे, पहले ये सब देख लेते एग्जांपल। यूपी हो गया, एमपी हो गया आपका, उसके बाद केरल हो गया आपका, महाराष्ट्र ले लेते हैं, महाराष्ट्र ले लेते हैं, महाराष्ट्र ले लेते हैं, स्पेलिंग हो सकता है गलती होगा, आप देख लीजिएगा, महाराष्ट्र हो गया आपका। ये सभी राज्यों में क्या होते हैं कि फसल सबसे ज्यादा। उसके बाद ये ले लेते हैं, तेलंगाना हो गया, तेलंगाना हो गया, तमिलनाडु हो गया, तमिलनाडु हो गया, तेलंगाना हो गया। तो ये सभी राज्यों में क्या होते हैं कि खरीफ फसल उपजाए जाते हैं। इन सभी ये सभी राज्यों में ये खरीफ फसल उपजाने के मामले में आगे है, ठीक है, और सब राज्यों की अपेक्षा। अब बात कर लेते हैं, हो गया तेलंगाना हो गया, केरल हो गया, यूपी हो गया, महाराष्ट्र हो गया, एमपी, असम, ये उड़ीसा, ये पश्चिम बंगाल, ये सभी राज्य हो गए। अब देख लेते हैं कि ये सभी राज्यों में हो गया। अभी मैंने राजस्थान और हरियाणा का भी नाम लिया था, राजस्थान और हरियाणा, राजस्थान, राजस्थान और हरियाणा, 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 ये क्या है, ये करंट की बातें हैं, यानी अभी हाल फिलहाल की, यानी कुछ वर्षों में राजस्थान और हरियाणा। यदि चावल की बात करें, चावल की बात करें तो अभी हाल और हरियाणा की मुख्य फसलें चावल हो गई है, क्या हो गई है, मुख्य फसलें चावल हो गई है, ठीक है। और ये सभी राज्यों में खरीफ फसल, मैंने क्यों बोला, इन सभी में चावल को हम लोग लेते हैं, चावल को इसलिए लेंगे क्योंकि इन सभी में चावल सबसे ज्यादा इन सभी राज्यों में आगे है, ठीक है। पश्चिम बंगाल भी आगे है, ये भी आगे है, ठीक है, ये सभी राज्य क्या है, आगे है, आगे है। अब ये हम लोगों ने देख लिया, अब आ जाते हैं जायद फसल के बारे में जानते हैं। ये मिटा दे रहे हैं और जायद फसल को हम लोग देखते हैं। ये देखिए जायद फसल हो गया। जायद फसल की बात करते हैं कि इन फसलों को कब बोया जाता है, कब काटा जाता है, क्योंकि उन दोनों के में तो ये दो सेशन निकाल दिए, ग्रीष्मकालीन सेशन निकाल दिए, शीतकालीन सेशन निकाल दिए, तो ये कौन सा सेशन में होगा, तो ये उन दोनों सेशन के बीच होगा। सेशन मतलब समझते ही होंगे, ठीक है, सेशन मतलब है ग्रीष्मकालीन, ग्रीष्म और शीत के बीच, ग्रीष्म और शीत के बीच, यानी रबी फसल, रबी फसल और खरीफ फसल, खरीफ फसल के बीच, इन दोनों के बीच इन फसल को बोया भी जाता है और इन फसल को काटा भी जाता है। तो कब बोया जाता है, कब काटा जाता है, ये देख लेते हैं। तो यहां तक हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, मार्च से अप्रैल माह में इसको क्या होता है, बोया जाता है। कब बोया जाता है, मार्च से अप्रैल माह में, और जून से जुलाई में काट लिया जाता है। मार्च से अप्रैल माह में इसको बोया जाता है और जून से जुलाई के बीच इसको काट लिया जाता है। जायद फसल को इन दोनों सेशन के बीच हम लोगों ने क्या पढ़ा था, मार्च से इतना टाइम से लेकर मार्च से अप्रैल में काट लिया जाता है, फिर इतना से इतना के बीच में, और जून से जुलाई में काट लिया जाता है, बोया जाता है, ये सब पढ़ लिए थे। और इन दोनों ऋतु के बीच का ये सेशन है, इन दोनों के ऋतु के बीच का ये सेशन है। इन दोनों के बीच ये दोनों हम लोग नहीं पढ़े थे, ना रबी फसल में ना खरीफ फसल में। तो इन दोनों के बीच का जो ये सेशन है, यानी समय, ये समय दरमियान है, ये इस समय दरमियान में जायद फसल ग्रोथ करते हैं। और जायद फसल इन दोनों समय में कौन कौन सा फसल ग्रोथ करता है, तो हमारा प्यारा खरबूजा, खरबूजा हो गया, ठीक है, तरबूजा हो गया। उसके बाद ठंडा ठंडा हम लोग ट्रेन वगैरह में सफर करते हैं, देखते हैं खीरा बेचता है, खीरा, खीरा वो भी इसी समय में होता है। और कुछ सब्जियां वगैरह भी, सब्जियां वगैरह भी। और जो किसान है, वो किसान है, वो क्या होता है, यानी किसान है जो गायों वगैरह को, माने कोई भी जीव जंतु को जो पालते हैं उसको खिलाने के लिए करते हैं। जैसे मक्का वगैरह हो गया, मक्का मकई वाला नहीं, किसान का जो एक घास होता है, घास टाइप से होता है, ठीक है, उसको इसी के बीच उपजाया जाता है। तो ये तीनों फसल हमने जान लिए। रबी फसल के बारे में हम लोगों ने सीख लिया, खरीफ फसल के बारे में हम लोगों ने सीख लिया, जायद फसल के बारे में हम लोगों ने सीख लिया। बस इन तीनों से मुख्यतः प्रश्न क्या आते हैं कि ये कौन कौन से फसल कौन कौन से राज्यों में सबसे ज्यादा आगे है, या फिर कौन कौन सा फसल किस किस माह में उगाया जाता है, किस किस माह में काटा जाता है। तो यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करना, और भाई जो नए हो चैनल पे वो चैनल को सब्सक्राइब
सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना, और जितना से जितना ज्यादा हो सके चैनल को शेयर करना। और हमारे चैनल को जब आप शेयर करेंगे, जब मेरा चैनल ग्रो करेगा, इससे मोटिवेट होऊंगा और अपने चैनल पे और भी बेहतर से बेहतर कंटेंट आपके सामने लाता रहूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।